जैविक खादों को पोषक तत्वों के पूरक स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कई सूक्ष्म जीवों में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया और फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि इस प्रकार वे खादों की आवश्यकता का कुछ हिस्सा पूरा कर सकते हैं। गन्ने की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरियों में एसिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और एसिटोबैक्टर प्रभावी पाए गए हैं। एजोस्पिरिलम के प्रयोग से गन्ने का उत्पादन करीब 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अधिक पाया गया और इससे 25% नाइट्रोजन की बचत भी हुई। बैसिलस मेगाटीरियम के प्रयोग से फास्फोरस का अवशोषण बढ़ गया और इससे पौधे के लिए मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता भी अधिक पाई गई। फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया से उपचारित प्लॉटों से न उपचारित किए गए प्लॉटों के मुकाबले 12% अधिक गन्ने का उत्पादन प्राप्त हुआ। फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया के प्रयोग से महंगे सुपर फॉस्फेट की 50% मात्रा को सस्ते फॉस्फेट पत्थर से बदला जा सकता है। जैविक खादों में से एजोस्पिरिलम या एजिटोबैक्टर की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ और 5 किलोग्राम फॉस्फोबैक्टीरिया प्रति एकड़ की सिफारिश की गई है। अगर एजोस्पिरिलम का प्रयोग करना है तो इसे केवल मृदा में ही डाला जाता है, जबकि एसिटोबैक्टर के अंतःपौधीय होने के कारण इसे मृदा में डालने के अलावा इसके घोल में बीज टुकड़ों को रोपण से पहले डुबोया भी जाता है। बीज टुकड़ों के लिए 1 किलोग्राम एसिटोबैक्टर को 100 लीटर पानी में मिलाया जाता है और इसमें बीज टुकड़ों को रोपण से पहले 20 से 30 मिनट के लिए सोखने के लिए डुबोया जाता है। मृदा द्वारा उपचार के लिए जैविक खाद की कुल मात्रा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आधी मात्रा 2.5 किलोग्राम एजोस्पिरिलम और 2.5 किलोग्राम फॉस्फोबैक्टीरिया को रोपण के 30 दिनों बाद और दूसरी आधी मात्रा 75 दिनों बाद डाली जाती है। इन उपचारों के लिए जैविक खाद को 500 किलोग्राम पाउडर बनाई गई खलिहान खाद या कंपोस्ट या प्रेस मड में अच्छी तरह से मिलाकर फसल के आधार पर मृदा में बराबर से डाला जाता है। जैविक खाद के उपचार के बाद जैविक खाद को थोड़ी मिट्टी से अवश्य ढकें। बैक्टीरियाओं की उपयुक्त वृद्धि के लिए अनुकूलक नमी बनाए रखने के लिए फसल में एकदम बाद सिंचाई अवश्य करें। जैविक खादों को कीटनाशियों, कवकनाशियों, खरपतवारनाशियों या रासायनिक खादों के साथ सीधे तौर पर कभी मत मिलाएं, क्योंकि इससे बैक्टीरिया मर जाएंगे।